हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मेवाड़ पढ़ रहे थे। मेवाड़ में हम लोग महाराणा कुंभा को किए थे। महाराणा कुंभा में बताया था 1433 से लगाकर 1468 मेवाड़ के महाराणा रहे महाराणा कुंभा। क्लियर। महाराणा कुंभा की दुनिया भर की बातें बताई। जैसे मैंने बताया 33 में राज्याभिषेक हुआ। 33 मई महाराणा कुंभा जो है अपने पिताजी के हत्यारों का बदला लेते हैं, जिसमें चाचा और मेरा दो नाम बताए। उसके बाद मैंने बताया 4 साल बाद 1437 में महाराणा कुंभा युद्ध करते हैं। युद्ध का नाम था दोस्तों सारंगपुर का युद्ध। इस युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा एक स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। उस स्तंभ का नाम था दोस्तों विजय स्तंभ। इसी को कहते हैं जय स्तंभ, इसी को कहते हैं कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, है ना। दुनिया भर की बातें हम लोगों ने विजय स्तंभ के बारे में की। फिर मैंने बताया 1438 में राणा कुंभा ने जोधपुर के रणमल राठौड़ की हत्या की। आगे ये बताया रणमल का बेटा राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य हंसाबाई ने एक संधि करवाई थी। संधि का नाम था आवल बावल की। क्लियर। एक और संधि का हम लोगों ने जिक्र किया, उसका नाम था चंपानेर की संधि। वो किस किस के मध्य हुई? वो एक तो थे आपके मालवा के राजा, एक थे गुजरात के राजा। गुजरात के राजा का नाम था कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के राजा का नाम था आपके महमूद खिलजी प्रथम। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने जिक्र किया महाराणा कुंभा ने सिरोही के राजा को हराया, सहसमल देवड़ा को। इसके बाद हम लोगों ने देखा था महाराणा कुंभा ने नागौर के राजा को हराया था, शमशकान को, है ना। इसके अलावा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को हराया। यानी कि छोटे मोटे दुनिया भर के काम जो है महाराणा कुंभा से संबंधित हम लोग कर चुके थे। लास्ट में शायद हम लोगों ने लिखा था महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला, है ना। एक लाइन लिख के हम लोग छोड़ के गए थे, उसमें यह लिखा था वीर विनोद के अनुसार, जो ग्रंथ है श्यामल दास का, उसके अनुसार राणा कुंभा ने 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। कितने किले बनाए भाई? 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। तो अपने 32 के 32 तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जो मेन 2 4 5 6 है या जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे महाराणा कुंभा का साहित्य, यानी कि कौन कौन से प्रमुख इन्होंने ग्रंथ वगैरह लिखे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला राजा जो कुंभा का बेटा होगा। ठीक है। हाँ, चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करें। राणा कुंभा ही पढ़ रहे थे, शुरुआत तो क्या ही करोगे? राणा कुंभा कार्यकाल याद रखना आपको 1433 से 1468 महाराणा कुंभा। ठीक है। पहली बात क्या लिखा था? हम लोगों ने लिखा था वीर विनोद, श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार राणा कुंभा ने 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। ठीक है। इसलिए शायद हम लोगों ने ये लाइन लिख ली थी कि राणा कुंभा का जो काल है स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है। किस किस का निर्माण करवाया वो हम लिख लेंगे। एक तो किले बनाए थे, है ना। कौन कौन से किले आप लिख लोगे? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। इसके अलावा आप लिखोगे अचलगढ़, अचलगढ़। इसके अलावा बसंतीगढ़, बसंतीगढ़। मचान दुर्ग, मचान दुर्ग। इसके अलावा आप लिखोगे भोमट दुर्ग, भोमट दुर्ग, और भोराट दुर्ग, भोराट दुर्ग। इसके अलावा बैराट दुर्ग। ये सारे मेवाड़ में है, सिरोही और मेवाड़। बैराट है, ठ नहीं करोगे, बैराट दुर्ग। बैराट पूछा था, आपको पता ही आपकी सभ्यता थी। ठीक है। इसके अलावा राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? एक माता का मंदिर बनाया था, आपको पता ही है, कुशाल माता। कुशाल माता का मंदिर कहां पर है? बदनौर में है, भीलवाड़ा में है। ठीक है। इसके अलावा महाराणा कुंभा संबंधित हम लोगों ने किसका जिक्र किया था? हम लोगों ने कहा था कि महाराणा कुंभा के समय मंदिर बने थे, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। ठीक है। हाँ, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। कुंभ स्वामी मंदिर भी आप कह सकते हो ना, कुंभ श्याम, कुंभ स्वामी। अच्छा, स्पेशल आपको पूछे कि कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है, तो आप कुंभलगढ़ करना भाई, है ना। कुंभ स्वामी मंदिर स्पेशल पूछे तो कुंभलगढ़ है, नहीं तो तीनों ही किलों में। ठीक है, कुंभलगढ़ में। इसके अलावा एक इनके दरबार में वेल का भंडारी करके रहते थे, उन्होंने मंदिर बनाया था, श्रृंगार चंवरी मंदिर, है ना। लिखो श्रृंगार चंवरी मंदिर, चंवरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। इनको शांतिनाथ का मंदिर भी बोला जाता है।
शांतिनाथ मंदिर, वेल का भंडारी ने बनाया था, ठीक है, कुंभा के समय ही वेल का भंडारी। हाँ, इसके अलावा महाराणा कुंभा के समय रणकपुर के जैन मंदिर बनाए गए, रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, ठीक है। ये बनाने वाला कौन है? धरणक शाह, धन्ना सेठ, धरणक शाह। दूसरा नाम है धन्ना सेठ, धनजी। किसकी देखरेख में बनाए थे? तो याद रखना दोस्तों, देपाक की देखरेख में, आगे लिख लेना है ना, देपाक की देखरेख में मथई नदी के किनारे धरणक शाह या धन्ना सेठ ने रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें 1444 खंबे हैं। हालांकि मंदिर वगैरह आप कला संस्कृति में पढ़ोगे। हाँ, खंभों का मंदिर भी कहते हैं, चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, है ना, रणकपुर के जैन मंदिर, ठीक है। कहते हैं राणा कुंभा ने इसके लिए तो है ना 99 बीघा जमीन दान की थी और यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया, ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर पाली, याद रखिएगा। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने स्तंभ बनाया था, आपको पता ही है, विजय स्तंभ का निर्माण। दुनिया भर के छोटे मोटे महल माली बनाए, विजय स्तंभ का निर्माण कहां पर? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। जैन कीर्ति स्तंभ कहां है? चित्तौड़गढ़ में। वो किसने बनाया? वो बनाया धरणा आपके जैन व्यापारी जीजा शाह ने, ठीक है। ये आपके मुख्य मुख्य बातें महाराणा कुंभा के मंदिर से संबंधित। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतीगढ़, मचानदुर्ग, भौमट, भोराट, बैराट, फिर कुशाल माता का मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभलगढ़ स्पेशल पूछे तो। इसके अलावा सरंगा चौरी मंदिर, शांतिनाथ मंदिर वेल का भंडारी ने बनाया, रणकपुर के जैन मंदिर धरणक शाह धन्ना सेठ ने देपाक की देखरेख मथई नदी के किनारे बनाए, जिसमें 1444 खंबे हैं। और इसी रणकपुर के अंदर प्रशस्ति लिखी गई है, आपके रणकपुर प्रशस्ति, जिसमें कहा गया बप्पा रावल अलग आदमी है और काल भोज क्या है? अलग आदमी, याद रह जाएगा। हाँ, अब एक किले का हम जिक्र करेंगे, उसका नाम है दोस्तों कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हमारे इतिहास से संबंधित है, हालांकि किला पूरा इंपॉर्टेंट है, वो कल्चर से संबंधित है, हमारा हिस्ट्री संबंधित जो बात है उनको हम यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे। ये मान लेना कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ मान लेना, माना कि कुंभलगढ़ किला, किला का जिला लिखोगे आप राजसमंद, ठीक है। किला का बना 1448 से 58। अगला पॉइंट है कुंभलगढ़ दुर्ग के कहते हैं दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। कल्पना करिए, और चौड़ाई के बारे में ऐसा बताया जा रहा है 4-4 घोड़े एक साथ चलते थे। भाई घोड़ों को चलने के लिए इतने तो जगह चाहिए, एक घोड़े को चलने के लिए 4-4, देख लो इतनी चौड़ी है और 36 किलोमीटर लंबी है। महाराणा कुंभा की सेना जमीन पे नहीं चलती, दीवार पे घोड़ा, घोड़े पे सेना, याद रखिएगा, सैनिक है ना। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग बताया जा रहा है, इसके बारे में एक अकबर का दरबारी कवि आया था, जिसका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल कह रहा है गना गजब का ऊंचा किला है भाई, बुलंदी पर बना हुआ है, जिसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। पगड़ी समझते हो? साफा, फेंटा जो भी बोलते हो, मारवाड़ लोग पोतिया भी बोलते हैं। नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए, ऊपर से नहीं देखना, नहीं तो साफे के साथ खुद ही आ जाओगे ना, लिख लोगे। इसके बारे में अबुल फजल क्या कह रहा है? अबुल फजल ने कहा, अबुल फजल ने कहा कुंभलगढ़ को, कुंभलगढ़ को नीचे से ऊपर देखने पर, कुंभलगढ़ को नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए, लिख लोगे। अबुल फजल कह रहा है कुंभलगढ़ किले को नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। इतना बुलंदी पर बना हुआ कौन सा किला? आपका कुंभलगढ़ किला। इसी किले के अंदर याद रखिएगा आपके महाराणा कुंभा की हत्या होती, इसी किले के अंदर कुंभा की हत्या होती है। हत्या कौन करता है? हत्या उदा करता है, उदा फर्स्ट ने की, ठीक है, लिख लो, फिर मैं बता दूंगा उदा वाला क्या मामला है। इसी किले के अंदर उदा है ना सेकंड का पालन पोषण होता है, उदा सेकंड का पालन पोषण इसी में हुआ।
पालन पोषण हुआ। और पालन पोषण करने वाले का नाम है आशा देवपुरा। आशा देवपुरा, ठीक है। और इसी के अंदर एक और महल बना हुआ, किला बना हुआ, उसका नाम है दोस्तों कटारगढ़। कौन सा गढ़ है? कटारगढ़, ठीक है। कटारगढ़ के अंदर एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम है बादल महल। कौन सा महल है भाई? बादल महल। बादल महल। और इसी बादल महल के अंदर जन्म होता है राणा प्रताप का। 9 मई 1540 राणा प्रताप का जन्म। राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के सिंधिया महल, जूनी कचहरी भी कह सकते हो आप, है ना। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597। अब देखिए 1540 महाराणा प्रताप का इसी किले के अंदर जन्म हो रहा है। और इसी जो किला है, इसका जो मुख्य कारीगर है, इंजीनियर है, शिल्पी है, उसका नाम है मंडन। इसको भी याद रखोगे भाई, कुंभलगढ़ का शिल्पी मंडन, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी भी, याद रखना इसको। और मंडन के सहयोगी पूछे तो वही विदेश संभाल देता पूंजा ना पापा, ठीक है। ये मुख्य मुख्य बात है जो अपने काम की। कहते महाराणा कुंभा ने रानी की याद में बनाया था। ये कटारगढ़ है, ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, है ना, कह सकते हो आप, कुंभा का निवास स्थान, निवास स्थान था ये ना। कौन? कटारगढ़ किला, ठीक है। इसी के अंदर महाराणा कुंभा बैठे बैठे है ना पूरे मेवाड़ पर निगरानी रखते थे। तो आप कह सकते हो मेवाड़ की आंख, पूछ ले वे, मेवाड़ की आंख कौन से किले को कहा जाता है? यही है कुंभलगढ़ कटारगढ़, मेवाड़ की आंख। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित है किला, याद रखिएगा, है ना। सौदे से निकलोगे यही आएगा, ठीक है। सीमाओं का प्रहरी भी कहा जाता है मेवाड़ मारवाड़ की। तो ये मुख्य मुख्य बातें याद रखना। ये उदा वाली क्या कहानी, वो थोड़ा सुन लीजिए। मैंने लिखा है कुंभा की हत्या उदा फर्स्ट ने की। फिर मैंने लिखा उदा सेकंड का पालन पोषण हुआ। ये क्या कहानी? देखिएगा, ये फर्स्ट और सेकंड में शायद आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट का मतलब जैसे देखिएगा, मेरा नाम मोहन सिंह राठौड़ है ना, मान लो मैं राजा बन गया, मेरी पीढ़ी में आगे और कोई मेरे नाम का राजा बने तो हम 2 हो जाएंगे। फिर आप कैसे फर्क करोगे कि पहले वाला जो था वो पढ़ा था भी था, दूसरा वाला पढ़ा भी नहीं रहा? तब उसके आगे फर्स्ट सेकंड लगेगा, है ना। पहले वाले के आगे लगेगा प्रथम, दूसरे वाले के आगे क्या लगेगा? सेकंड। एक उदय सिंह नाम के राजा हुए, उदय सिंह, अगले एक और राजा हो गए उसी नाम के, तो पहले वाले के आगे लगा लो प्रथम, दूसरे वाले के आगे सेकंड। जैसे मैंने कहा महाराणा कुंभा की हत्या कौन कर रहा? उदा। तो याद रखिएगा, उदा जो है ये उदा महाराणा कुंभा का बेटा है। इसी नाम का बंदा एक आगे और राजा बन रहा है, तो जो पहले बना वो हो जाएगा फर्स्ट और दूसरा बना वो हो जाएगा सेकंड। जैसे हम पढ़ते हैं आपके, है ना, जयपुर का इतिहास पढ़ते तो जय सिंह नाम के 3 राजा हो गए, तो कैसे लगाओगे? पहले वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से। सवाई से, है ना, सवाई जय सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह तृतीय। यहाँ मेवाड़ में उदय सिंह नाम के 2 राजा है, उदय सिंह फर्स्ट, उदय सिंह सेकंड, ठीक। उदा उदा कहो उदय सिंह को, एक ही बात है। इसी उदय सिंह ने कुंभा की हत्या कर दी, ठीक। आगे चलते गए कुंभा को मारने के बाद राजा कौन बनेगा? ये उदय सिंह, ठीक। उदय सिंह के बाद उदय सिंह का भाई राजा बनता है रायमल, रायमल के बाद में राजा बनते महाराणा सांगा, सांगा के बाद में राजा बनते उनके बेटे रतन सिंह, उसके बाद राजा बनते राणा विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद राजा बनते उदय सिंह। उदय सिंह एक और आगे, तो उनके नाम के आगे क्या लग गया? उदय सिंह सेकंड। अच्छा, यहां ये लिखा उदय सिंह सेकंड का पालन पोषण हुआ, और करने वाला कौन है? आशा देवपुरा। फिर सवाल खड़ा होगा, ये पालन पोषण वाला क्या सिस्टम है भाई? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पालन पोषण क्यों हो रहा है? आपने कभी छोटी क्लास में दोस्तों सुना होगा, कहानी सुनी होगी, एक बनवीर वाली। एक दासी का बेटा था बनवीर, मेवाड़ के राजकुमार विक्रमादित्य की हत्या करता है, वो उदय सिंह को मारने की कोशिश करता है। और आपने ये भी सुना होगा, धाय मां पन्ना, है ना, पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की, फूलों की टोकरी के अंदर रखे उदय सिंह को जो है चित्तौड़गढ़ से निकालकर वो कुंभलगढ़ ले आई। पढ़ा होगा। ये सारा घटनाक्रम चित्तौड़गढ़ में चल रहा था, बनवीर तलवार लेके घूम रहा है उदय सिंह के पीछे पीछे।
तब वहां से उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से निकालकर इस किले में लाया गया। इस किले का नाम है कुंभलगढ़। इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि कुंभलगढ़ किले के अंदर उदय सिंह सेकंड का पालन पोषण हुआ। ठीक, हाँ, ये मुख्य मुख्य बातें आपके उदय सिंह की, सॉरी महाराणा कुंभा का जो किला है वो है। अब इसके अलावा महाराणा कुंभा की हमारा लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए कि जो आपके वो है ना साहित्य संबंधी मुख्य मुख्य बातें लिखीगा। राणा कुंभा के ग्रंथ, महाराणा कुंभा ने कोई ग्रंथ वगैरह लिखे क्या, एक दो ही, उनको लिखेंगे हम, राणा कुंभा के ग्रंथ। ठीक है, सबसे पहला लिखोगे आप संगीत राज, दूसरे का नाम है संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा। तीसरे का नाम है संगीत सुधा, संगीत सुधा। एक का नाम है सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध। इसी को चाहो तो आप कह सकते हो सुड प्रबंध, सुड प्रबंध। एक महाराणा कुंभा का ग्रंथ है दोस्तों, याद रखिएगा, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। कहते इसके 7 भाग हैं, कामराज रतिसार 7 भागों में है। एक महाराणा कुंभा का ग्रंथ है हरित वर्तिका, हरित वर्तिका, है ना। ये मुख्य मुख्य ग्रंथ है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सुधा प्रबंध और कामराज रतिसार, और इसके 7 भाग है हरित वर्तिका। ठीक है, पहले वाले के 5 भाग है। संगीत राज 5 भाग को कहा गया 5 कोश। ठीक है, नंबर 1 पाठ्य रत्न कोश, दूसरे वाले का नाम है वाद्य रत्न कोश, तीसरे वाले का नाम है गीत या संगीत रत्न कोश, गीत या संगीत रत्न कोश। एक का नाम है उल्लास रत्न कोश, उल्लास कहो या उल्लास के स्थान पे आप रस भी लिख सकते हैं ना, दोनों ही लिख लो, रस उल्लास या रस रत्न कोश। और एक है आपका नृत्य, है ना, ठुमके वाला नृत्य रत्न कोश, नृत्य की जानकारी। ठीक है, पाठ रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत या संगीत रत्न कोश, उल्लास या रस रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। ये सवाल कई बार पूछा गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। सवाल ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सा संगीत राज का भाग नहीं है। 3 ये डाल देंगे, चौथा दे देंगे बादल रत्न कोश, मोहन रत्न कोश, प्रकाश रत्न कोश, है ना। इस प्रकार से कोई नाम बढ़ा के लिख लेंगे। तो याद रखिएगा 5 भाग है। ठीक है, संगीत राज, मीमांसा, शुद्धा संगीत शुद्धा, शुद्धा प्रबंध, शुद्ध प्रबंध, कामराज रतिसार, 7 भाग है हरितवर्तिका। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा महाराणा कुंभा ने 2-3 टीकाएं लिखी है ना, वो भी थोड़ा सा आप याद रखना, लगा लोगे आप। राणा कुंभा की टीकाएं कितनी है? सबसे पहली तो टीका है जय देव की गीत गोविंद पर, जय देव की गीत गोविंद पर टीका। ठीक है, टीका का नाम लिखा था इन्होंने रसिक प्रिया। जय देव की गीत गोविंद पर जो टीका लिखी है उसका नाम है रसिक प्रिया। दूसरा आपके सारंग व्यास या सारंगधर की है संगीत रत्नाकर, सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी, टीका लिखी। ठीक, एक है बाण भट्ट, बाण भट्ट की चंडी शतक पर टीका लिखी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा खोपड़ी में चल रहा होगा टीका क्या होती है ना। मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे मैं इतिहास आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मेवाड़ पढ़ा रहा है ना, मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। मेवाड़ को मैं करीबन 13-14 घंटे लूंगा, है ना।
13-14 क्लास में हमारा मेवाड़ कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ तो 14 घंटे की क्लास को मैं 4 घंटे में भी कर सकता हूँ, है ना। और उससे भी ढंग का करूँ, केवल खड़े खड़े बोलना मेन मेन, ये राजा एक राजा की 1-2 बात बताई, मुख्य मुख्य बातें बताई, तो मैं 1 घंटे में भी करवा सकता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? 14 घंटे वाली क्लास को 1 घंटे में करवाना, उसे बोलते हैं टीका। शायद पल्ले पड़ गया होगा। जैसे ये ग्रंथ है, कौन सा है? गीत गोविंद, ठीक है। हाँ, गीत गोविंद ग्रंथ है, किसका है? जयदेव का। इस मान लो ये जो गीत गोविंद ग्रंथ है, मान लो 100 पेज में है, और महाराणा कुंभा ने उसको 100 पेज को 10 पेज में लिखा, एकदम शॉर्ट बना दिया, है ना, वो होगी टीका। ग्रंथ जयदेव का है, ग्रंथ का नाम ये है। कुंभा ने खुद इसी को मेन मेन पॉइंट लिख लिए और उसका नाम रख लिया रसिक प्रिया। क्या लिख लिया? रसिक प्रिया, ठीक है। इसी प्रकार सारंगधर का कौन सा ग्रंथ है? संगीत रत्नाकर, इसको भी शॉर्ट में लिख लिया, हालांकि इसका कोई नाम नहीं रखा, है ना, इसके ऊपर टीका जरूर लिखी, ठीक। बाणभट्ट की ये है ना, इसके ऊपर भी क्या लिखी है? टीका। यानी कि दोनों, दो के तो नाम नहीं रखे, एक का नाम रखा था उन्होंने कहा मैं अलग नाम रखूंगा, रसिक प्रिया। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखोगे दोस्तों, है ना। जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया, सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका, और बाणभट्ट की चंडी शतक पर टीका, ठीक है। इसके अलावा और देखिए क्या मुख्य बात है हमारी। ग्रंथ वगैरह हो गए, है ना। अब महाराणा कुंभा के ग्रंथ हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो कुंभा के दरबार में और 1-2 आदमी है, उनके थोड़े याद रखना। एक थे आपके मेहाजी, मेहाजी दरबार में रहते थे, इनका थोड़ा याद रखना। मेहाजी ने तीर्थमाला ग्रंथ लिखा, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना दोस्तों, तीर्थमाला ग्रंथ लिखा, ठीक है। और एक महाराणा कुंभा के दरबार में थे दोस्तों आपके कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, इन्होंने एकलिंग महात्मय ग्रंथ लिखा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एकलिंग महात्मय ग्रंथ लिखा। और ऐसी जानकारी मिलती है, एकलिंग महात्मय कहीं कहीं कहते हैं कि सारंग व्यास ने शुरू कर दिया था, थोड़ा शुरू किया, फिर उनको लगा यार अपने बस की बात नहीं है, तो महाराणा कुंभा ने कहा अगर आपके बस की बात नहीं है तो मैं खुद लिख लूंगा। महाराणा कुंभा खुद लिख लेते इसका पहला भाग राजवर्णन, लेकिन कुंभा खुद थक गए, कुंभा को लगा पार नहीं पड़ेगी, ग्रंथ काफी लंबा चौड़ा है। तब एक श्रीनगर से आदमी मंगवाया, उनका नाम है कान्हा व्यास। उनको बोला ग्रंथ लिखना, उन्होंने कहा बिल्कुल लिखूंगा, लेकिन पैसे लूंगा, फोकट नहीं लिखूंगा। कुंभा ने कहा खूब पैसे, अभी 40 मन सोना उसको गुजरात वाले को दिया, आपको भी दे देंगे। एक बार शायद सवाल पूछा गया महाराणा कुंभा का वैतनिक कवि कौन था, वैतनिक इतिहासकार कौन है, तो ये आदमी वैतनिक कवि, आगे लिख लेना ब्रैकेट में ना, वैतनिक कवि, ठीक है। इसका जो पहला भाग है वो कुंभा ने लिखा था, लिख लोगे, राजवर्णन, राजवर्णन राणा कुंभा ने लिखा, राणा कुंभा ने लिखा। मैंने एरो किया, आप समझ जाना, है ना। मतलब एकलिंग महात्म्य का एक भाग है, पहला भाग है, भाग का नाम है राजवर्णन, कुंभा ने खुद लिखा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया मंडन, मंडन के भी ग्रंथ है भाई, 1-2 ही है, याद रखना, ठीक है। मंडन कौन है? मंडन गुजरात का है, गुजरात की खेता ब्राह्मण का पुत्र है, गुजरात की खेता ब्राह्मण का पुत्र था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडन साहब ग्रंथ लिखते हैं, 2-3 याद रखना। एक ग्रंथ का नाम है दोस्तों रूप मंडन, एक का नाम है प्रासाद मंडन, एक का नाम है कोदन मंडन, एक का नाम है वास्तु मंडन, एक का नाम है शकुन मंडन। यानी कि सबके नाम के आगे आपको लगभग मंडन मिल जाएगा, है ना। रूप मंडन, प्रासाद मंडन, कोदन मंडन, वास्तु मंडन, शकुन मंडन, वास्तुसार, राजवल्लभ, देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण,
रूपावतार, रूप मंडन रूपावतार एक ही बात है ना। रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कोदर मंडन, वास्तु शकुन, वास्तुसार, राज वल्लभ देव, मूर्ति प्रकरण। ठीक है, रूप मंडन याद रखना दोस्तों, पूछा गया सवाल है, मूर्ति कला से संबंधित है ना, मूर्ति कला से संबंधित है रूप मंडन। प्रसाद मंडन आप समझ ही गए होंगे, राजमहल वगैरह है ना। कोदर मंडन वो क्या बोलते हैं उसको, तीर कमान, धनुष बाण है ना, धनुष विद्या से संबंधित है। और वास्तुसार, वास्तुसार से संबंधित है। और शकुन मंडन, शकुन अपशकुन देखते हैं ना, शकुन है अपशकुन है वो, उससे है, ये भी वास्तुसार का ही। राजवल्लभ और देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ राजाओं के रहन सहन के बारे में, देव मूर्ति प्रकरण, मूर्तियों की स्थापना कैसे होती है, मूर्ति कैसे बनाई जाती है, इन सभी बातों का छोटा छोटा जिक्र है। बाकी सबके नाम से पता चल रहा है, लेकिन ये रूप मंडन पता नहीं क्या, मूर्तियों संबंधी याद रखना, ये सवाल किसी पेपर में पूछा था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ना, ये मंडन के ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। हाँ, नेक्स्ट लिखो, मंडन का बेटा, मंडन का पुत्र, बेटे का नाम है दोस्तों गोविंद। गोविंद भी एक दो ग्रंथ लिखते हैं, उनका भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एक ग्रंथ का नाम है द्वार दीपिका, द्वार दीपिका। एक गोविंद का ग्रंथ है उद्धार घोरिणी, उद्धार घोरिणी। एक ग्रंथ है कलानिधि, कलानिधि। एक ग्रंथ का नाम है सार समुच्चय, याद रखिएगा है ना, म डेढ़ नहीं, म एक ही है। ठीक है, सार समुच्चय। चार ग्रंथ याद रखें, द्वार, द्वारों संबंधित है ना, बगीचों संबंधित है, थोड़ा सा वेद्य वेद्य वगैरह उनसे संबंधित है। और एक बात और है, मंडन का भाई, इसके भी ग्रंथ लिखो, मंडन का भाई, डरना नहीं है, एक ही, ज्यादा नहीं। नाथा, नाथा का दोस्तों ग्रंथ है वास्तु मंजरी। कौन सा है? हाँ। एक बार किसी पेपर में सवाल पूछा गया, वास्तु मंजरी के लेखक कौन है? ऑप्शन में नाथा था ही नहीं, कई लोगों ने छोड़ दिया, आउट ऑफ कोर्स कर लिया, लेकिन मंडन था, और आंसर की में कहते हैं मंडन को मान लिया। ठीक है, तो कोई सवाल ऐसा कंफ्यूजन वाला हो, छोड़ना तो अपने है ही नहीं, है ना, भाई बोनस मिलना है तो वैसे ही मिल जाएगा, कम से कम अटेंड तो करें। ना था, नहीं था, मंडन था, मंडन का भाई है, उसको मान लिया वास्तु मंजरी, लेकिन वास्तव में लिखा किसने? नाथे ने लिखा है। ठीक है, ये आपके महाराणा कुंभा को मैं समाप्त कर रहा हूँ यहीं पर। फिर भी कोई आपके दिमाग में कोई सवाल इधर उधर है तो आप नोट डाउन बिल्कुल करिएगा। अब महाराणा कुंभा की हत्या करवा देते हैं। लगभग 3 क्लास हो गई, महाराणा कुंभा ही पढ़ रहे हम लोग, एक राजा को 3-3 घंटे पढ़ेंगे तो हाँ आगे थोड़ा, चलिए जो भी है कोशिश रहेगी, है ना, आपको सारा लिखवा है। लिखो, लास्ट लाइन लिखो, 1468 मामदेव कुंड, मामदेव कुंड कुंभलगढ़, मामदेव कुंड कुंभलगढ़ में राणा कुंभा की हत्या, राणा कुंभा की हत्या पुत्र उदा ने की, पुत्र उदा ने की। ठीक, 1468 मामदेव कुंड कुंभलगढ़ में राणा कुंभा की हत्या पुत्र उदा ने की। ऐसी जानकारी मिलती है, महाराणा कुंभा जो है लास्ट में कहते उन्माद रोग हो गया था, बागाना पूरा दिन यहाँ शिवलिंग था, वहां उनको जल वगैरह चढ़ाते, यहीं पर मामदेव कुंड कुंभलगढ़ के अंदर है, वहीं पर पास में हमेशा बैठे रहते। और बेटा उतावला ज्यादा था कि मैं कब राजा बनूंगा, कब पिताजी की मृत्यु होगी, और ऐसी जानकारी मिलती है एक दिन बेटे ने बाप को धक्का दे दिया, बापू जी वहां कुंड के अंदर गिर गए, मृत्यु हो गई। और मेवाड़ का राजा कौन बन गया? लगाओ हेडिंग, उदय सिंह प्रथम, उदय सिंह प्रथम। प्रथम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसी नाम का एक राजा आगे और आएगा। ठीक है, 1468 से 73, कोई बड़ी बात नहीं उदय में। पहली बात है मेवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा, यानी कि जो पुत्र पिता की हत्या करता है उसे दोस्तों पितृहंता कहा जाता है।
यानी मेवाड़ का वो पहला आदमी है जो अपने बाप को मार के राजा बन रहा है। उस आदमी का नाम क्या है? उदा। ठीक। और बताया जा रहा उदा अपने भाई से लड़ाई भी करता है ना। भाई जो है उदा का, उनका नाम रायमल है, याद करो, जिनकी शादी जोधपुर की राजकुमारी के साथ हुई थी, श्रृंगार देवी के साथ में, याद है क्या? तो रायमल है, रायमल के साथ में लड़ाई करता है। युद्ध होता दाड़ीमपुर का युद्ध। उस युद्ध में कहते हैं रायमल से हार जाता है उदा। यहां से हार के वो जंगल प्रदेश की तरफ जाता है जहां पर राव बीका रहते थे। 1465 में कोडम देसर में राठौड़ वंश की स्थापना राव बीका करते हैं, बीकानेर वालों की। उदा वहां जाता है, वहां जाकर सारी बात बताता कि मैंने मेरे पिता को मार दिया, मैं राजा बना, लेकिन मेरे भाई ने मुझे हरा दिया। बीकानेर का कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा घूम के आ जाओ। यहाँ से कहते हो राजस्थान से मालवा की तरफ प्रस्थान कर गए और वहां पर बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई। बिजली समझ गए? आकाशीय बिजली, यही है, लिख लो एक लाइन। राणा उदा, राणा उदा ने जांगला प्रदेश के राव बीका के पास शरण ली। राव बीका के पास, समझ जाना बीका कौन है? राव जोधा का बेटा है। बीका के पास शरण ली, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, मालवा, मालवा एमपी में बिजली गिरने से उदा की मृत्यु। मालवा एमपी में बिजली गिरने से उदय सिंह की मौत हो गई। ठीक, उदय सिंह मर गए तो राजा कौन बनेगा? दूसरा वाला भाई कुंभा का दूसरा बेटा, जिनका नाम है राणा रायमल। लगो हेडिंग। अगला पॉइंट, राणा रायमल। रायमल का दोस्तों कार्यकाल रहेगा 1473 से 1509। 1473 से 1509 रायमल। हालांकि रायमल महाराणा कुंभा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते हैं वो तीसरी पीढ़ी जो होती वो थोड़ी टंकी। जैसे महाराणा कुंभा बड़े शानदार राजा हुए। महाराणा कुंभा के बेटों का खास इतिहास नहीं है, लेकिन उनके बेटे बड़े इंपॉर्टेंट है। महाराणा सांगा, पोता बड़ा शानदार होता है। महाराणा सांगा बड़े शानदार राजा हुए, बब्बर से टक्कर ली भाई। सांगा के बेटों का कोई खास इतिहास नहीं है, लेकिन उनका पोता बड़ा शानदार होता है, महाराणा प्रताप। आगे बात समझ में। तो देखिए रायमल में आपको ज्यादा नहीं 2 या 3 बातें याद रखनी थी। कौन सी? सबसे पहली बात, अपने भाई को हराकर वो राजा बने। भाई कौन है? उदय सिंह। कौन सी युद्ध में रहा? दाड़ीमपुर की लड़ाई। थोड़ी सी याद रखना, लिखो पहली लाइन वही लिखो आप। दाड़ीमपुर जगह है यहीं पर। दाड़ीमपुर युद्ध में भाई उदय सिंह को पराजित किया। दाड़ीमपुर युद्ध में भाई उदय सिंह को पराजित किया। याद रह जाएगा क्या? दाड़ीमपुर युद्ध में भाई उदय सिंह को हराया और खुद मेवाड़ के क्या बन गए? राजा बन गए। पहली बात। दूसरी बात आपको याद ही रखनी है कि जो ये राणा रायमल जी है, ये आपका जो याद करी दोस्तों, एकलिंग जी भगवान का मंदिर याद है क्या? एकलिंग जी भगवान के मंदिर को वापस वर्तमान स्वरूप देते हैं, उसकी रिपेयरिंग वगैरह, जीर्णोद्धार वगैरह करवाते हैं। एकलिंग जी भगवान के मंदिर से संबंधित 3 सवाल अपने बन गए अभी तक। पहला सवाल बना, मंदिर किसने बनाया? बप्पा रावल। ठीक। दूसरा सवाल बना, मंदिर के चारों ओर परकोटा किसने लगवाया? राणा मोक्कल ने। और तीसरा सवाल, वर्तमान स्वरूप किसने दिया? रायमल जी ने। लिखो दूसरी लाइन, एकलिंग जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। एकलिंग जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। ठीक, 2 बातें होगी। ठीक है। तीसरी बात, चित्तौड़गढ़ में एक अद्भुत जी का मंदिर बनाते हैं ना, ये भी थोड़ा सा मंदिर से याद आया तो ये भी लिख लो। अद्भुत जी कह सकते हो, अद्भुत जी कह सकते हो। मंदिर बनाया चित्तौड़ में, थोड़ा सा याद रखना है ना, चित्तौड़गढ़ में। ठीक, 3 बातें होगी। चौथी बात, याद करो इनकी रानी साहब।
याद करो आवड़ बावड़ की संधि, याद है? आवड़ बावड़ की संधि के समय राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे राणा रायमल से किया था। उन्हीं श्रृंगार देवी ने एक बावड़ी बनाई चित्तौड़गढ़ में, घोसुंडी बावड़ी। लिखो, रानी श्रृंगार देवी ने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया, घोसुंडी बावड़ी बनाई। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। अब अगला पॉइंट याद करो दोस्तों, राणा रायमल। राणा रायमल की बहन कौन थी? रमाबाई, है ना? राणा रायमल की बहन कौन थी? याद करो, रमाबाई, जिसे महाराणा कुंभा ने उनको जावर का परगना दिया था दहेज में, याद है? अजमेर के, मैंने बताया, मंडलिक के साथ में विवाह होता रमाबाई का। संगीत के क्षेत्र में उनको वागीश्वरी कहा गया है। इनकी बहन रमाबाई ने जावर में रमा स्वामी का मंदिर बनाया। लिख लो, बहन रमाबाई ने रमा स्वामी मंदिर बनाया, रमा स्वामी मंदिर बनाया। कहां पर है? जावर में। वही जावर जो इनको दहेज में मिला था। कितनी बातें होगी? हम लोगों ने 5 बातें लिख ली, सारी इंपोर्टेंट बातें। ठीक है, यहां दोस्तों घोसुंडी आया, देखो, घोसुंडी बावड़ी। फिर आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि घोसुंडी का शिलालेख भी तो है। बिल्कुल है, लेकिन इस समय का नहीं, वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है ना? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है घोसुंडी शिलालेख। इसमें वैष्णव धर्म की सहाना जानकारी मिलती है। गजवंश के राजा का नाम मिलता है सर्वतात, ऐसी जानकारी मिलती है। उन्होंने पहली बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो चाहो तो यहां नोट करके, घोसुंडी आया तो वो भी लिख लो। घोसुंडी शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा से पहले का है। चित्तौड़गढ़। कहां से मिला है? चित्तौड़गढ़ से मिला है। इसमें क्या मिला है? इसमें हमें दोस्तों वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म की जानकारी, भागवत धर्म जानकारी मिली। और क्या मिलता है? इसमें जानकारी मिलती है कि गजवंश के कोई राजा थे, सर्वतात। गजवंश के राजा सर्वतात, सर्वतात के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी। ठीक है, गजवंश के राजा सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें इसी शिलालेख से मिलती है। वो हमारा कौन सा शिलालेख है? घोसुंडी शिलालेख। ठीक है, वापस आ जाओ अपने यहां पे। कहां पर? राणा रायमल पे। हम दोस्तों राणा रायमल पढ़ रहे। राणा रायमल की दुनिया भर की बातें मैंने आपके सामने की। इसके अलावा रायमल का एक और छोटी सी बात है। बताया जा रहा, जिस समय ये मेवाड़ के राजा थे, उस समय दिल्ली का राजा था लोधी वंश, है ना? लोधी वंश का जो राजा था, उस राजा का नाम था बहलोल लोधी। कौन सा लोधी है? बहलोल लोधी। वो कहते मेवाड़ पर अटैक करता है, और परिणाम तो आपको पता ही है, मेवाड़ वाले कभी हारे नहीं। बहलोल लोधी को हरा के वापस भेजा। इस युद्ध में इनका साथ देने वाला सिरोही का राजा था, उस राजा का नाम था जगमाल देवड़ा। याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी जगमाल। हालांकि हम सिरोही पढ़ेंगे, लेकिन वहां ये लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां लिख रहे हैं हम अभी। बहलोल लोधी ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब सिरोही के जगमाल देवड़ा के सहयोग से राणा रायमल ने बहलोल लोधी को यहां से हराकर वापस भेज दिया। और यही जगमाल देवड़ा, जिनकी शादी राणा रायमल की बेटी के साथ होगी, आनंद कंवरी। और यही जगमाल देवड़ा राणा सांगा के एक बेटे को जहर देते हैं। और यही जगमाल देवड़ा, इनकी जो बेटी है, वो जोधपुर के मालदेव राठौड़ की मां होती है। दुनिया भर की बात है। लिखो, क्या लिखोगे आप? लिखोगे इसमें राणा रायमल ने सिरोही की
सिरोही के जगमाल देवड़ा, सिरोही के जगमाल देवड़ा के सहयोग से, सिरोही के जगमाल देवड़ा के सहयोग से दिल्ली के बहलोल लोदी को हराया, दिल्ली के बहलोल लोदी को हराया। याद रह जाएगा क्या? लोदी वंश का संस्थापक है ये। दिल्ली के बहलोल लोदी को हराया किसने? रायमल साहब ने। किसके सहयोग से? जगमाल देवड़ा के सहयोग से। जगमाल कौन है? सिरोही का राजा है, कोई दिक्कत नहीं। और इन्हीं जगमाल को अपना जवाई बना लिया। लिख लो नेक्स्ट लाइन। राणा रायमल की पुत्री, पुत्री का नाम याद रखना दोस्तों, आनंद कंवरी। आनंद कंवरी का विवाह, आनंद कंवरी का विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा से किया, सिरोही के जगमाल देवड़ा से किया। राणा सांगा की पुत्री, सॉरी राणा रायमल, राणा सांगा की बहन है भैया, सांगा की बहन है। राणा रायमल की पुत्री आनंद कंवरी का विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा से किया, कोई दिक्कत नहीं, होगी शादी। और यही जगमाल देवड़ा बहलोल लोदी को हराने में सहायता करेगा, ठीक है। हाँ, और इसी आपके जो है जगमाल देवड़ा की बेटी दोस्तों होती है, चाहो तो आप लिख लेना, नहीं तो हम मारवाड़ पढ़ेंगे तब लिखेंगे। जगमाल देवड़ा जो है इनकी बेटी होती दोस्तों पद्मा कुमारी। पद्मा कुमारी की शादी होती है गंगा के साथ, राव गंगा। और गंगा और पद्मा का बेटा होता है, उनका दोस्तों नाम है राव मालदेव। जोधपुर का राजा बनता है 1531 से 62। भगवान युद्धों का विजेता, नौकोटी धनी मारवाड़ का मालदेव, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए अब यहां तक हो गया। अगला हमारा है, ये सारी बातें याद करना भैया ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी। अब आ जाओ अगले राजा पे। अगला राजा नहीं है, राजा वही है राणा रायमल 1473 से 1509। रायमल है कि जयमल है भी? रायमल ही है, रायमल रायमल रायमल, ठीक है रायमल। मेवाड़ के राजा कौन है? राणा रायमल। रायमल कहते हैं अंतिम दिनों में बीमार पड़ गए। अगला राजा किसको बनाए, इसके लिए फैसला नहीं हो रहा। हमेशा बड़ा बेटा राजा बनता है, बड़ा बेटा ये है राणा जयमल। दूसरे नंबर वाला राणा पृथ्वीराज। और सबसे छोटा है, उनका नाम है राणा संग्राम सिंह। और भी खूब बेटे थे, 11-13 बेटे बताए जा रहे, अपने 3 ये नाम स्पेशल याद रखना। रायमल के 3 बेटे, बड़ा बेटा जयमल, फिर पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा सांगा संग्राम सिंह सिसोदिया। बीमार पड़ गए कौन? रायमल। अब राजा कौन किसे बड़ा है, फैसला नहीं हो रहा। बड़े बेटे ने कहा साहब राजा तो मैं बनूं, पृथ्वीराज कह रहे ना रे मैं बनूं, संग्राम सिंह कह रहे मैं बनूं। तीनों में ऐसी जानकारी मिलती है, फैसला नहीं हुआ और आपस में भाइयों में युद्ध शुरू हो गए, घर के युद्ध शुरू हो गए, गृह युद्ध। सुबह और शाम कहते मेवाड़ चित्तौड़ के अंदर मेवाड़ के राजकुमार लड़ाई कर रहे राजा बनने की। कोई पास में सज्जन पुरुष निकला, पूछा मेवाड़ के राजकुमारों लड़ाई काय को कर रहे हो, क्या राजा कौन बनेगा फैसला नहीं हो। अरे इधर पंडित जी बैठे हाथ देखते, कई लोग देखते दिखाते हाथ के भी, हाथ देख नौकरी वगैरह किस्मत में लिखी है नहीं, ये कोचिंग के बचीट गा रहा।
ये लोग गए दिखाने के लिए, वहां गए, तीनों ने जाकर हाथ देखा, बाबा जी बताओ राजा कौन बनेगा? बाबे ने कहा राजा बनेगा सांगा। कौन? छोटा वाला। दोनों नाराज हो गए, घर आए, राणा सांगा को समझा रहे, देख सांगा, तू छोटा है, ये मान ले अपना मेवाड़ है, ठीक, इधर दिल्ली पड़ता है। सांगा ने कहा मुझे पता है, वहां का राजा सिकंदर लोधी है। कौन सा लोधी है? सिकंदर लोधी। इधर गुजरात पड़ता है, वहां का राजा महमूद बेगड़ा है। कौन सा है? महमूद बेगड़ा। इधर मालवा पड़ता है, मालवा का राजा नासिरुद्दीन है, नासिरुद्दीन। इधर मारवाड़ पड़ता है, मारवाड़ के राजा राव गंगा है, मालदेव बनेंगे बाद में। और तू छोट क्या सा, तेरे से मेवाड़ नहीं संभलेगा, तू मना करो। सांगा ने कहा पंडित जी ने कहा तो राजा मैं ही बनूंगा, मना क्यों करूं, मैं संभाल लूंगा सभी को। 4-5 महीने हुए, कोई फैसला नहीं हुआ। फिर गए, एक बार और चेक करवाते, क्या पता कोई चेंज हुआ हो। वहां गए, कोई चेंज नहीं। उधर से एक ही जवाब आ रहा, राजा सांगा ही बनेगा, राजयोग उसी की खोपड़ी में लिखा है। और घर आए, दो भाई एक कहते, राणा सांगा को पीटना शुरू कर दिया भाइयों ने। यानी कि भाई राणा सांगा को परेशान कर रहा है। लेकिन सांगा ने कहा भले कुछ भी करो, राजा मैं ही बनूंगा। आगे कहानी ये कहती है, एक कोई वहां कोई महिला थी, चारणी महिला, कोई नाम था, चारण जाति की बताई जा रही। वहां पर वो रहते है ना, बताया जा रहा कि वो भविष्य बताते। तीनों ही गए, वहां कहते महिला बैठे, पूछा कैसे आए, कि हम लोग मेवाड़ के राजकुमार है और राजा कौन बनेगा फैसला नहीं हो रहा है, आप भविष्य देखते बता दीजिए। और ऐसी जानकारी मिलती, वहां पर कोई है ना, कोई रूम राम बना हुआ था 10x10 का। बताया, महिला ने कहा इस कमरे के अंदर जाओ और बाहर निकलो, बारी बारी जाओ, निकलो, बाहर निकलो, मेरे सामने से निकलो, मैं बता दूंगी राजा कौन बनेगा। सबसे पहले बड़ा बेटा गया, जयमल अंदर गया, सामने शेर, रूम के अंदर शेर बैठा है। जयमल को लगा मामला गड़बड़ है, बाहर। सेकंड नंबर कौन गया? पृथ्वीराज सिसोदिया। जैसे अंदर घुसे, सामने शेर देखा, वापस आ गए। और आगे कहानी ये कहती है, लास्ट में कौन गया? राणा संग्राम सिंह। अंदर देखा शेर, एक ही बाल है, शेर ढेर। और शेर तो क्या ही था जी, डमी शेर है ना, भूसा भरा हुआ, और ऐसे कहते शेर की खाल खालती। राणा सांगा वो शेर की खाल पहन के बाहर आया। उन महिला ने कहा राजा ही बनेगा। दोनों भाई फिर नाराज, फिर कूटना शुरू किया। राणा सांगा कहते भाइयों ने आंख फोड़ दी। पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा की आंख फोड़ दी। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया। और राणा सांगा कहते भाइयों से परेशान हो गए आपस के युद्ध में, और राणा सांगा को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। राणा सांगा ने कहा ये रहा मेवाड़, ये आप दो, मर्जी आए वो करो। तो कहते राणा सांगा मेवाड़ छोड़कर दोस्तों अजमेर चले गए। कहाँ चले गए? अजमेर। अजमेर में जगह है श्रीनगर, वहां के राजा हुआ करते थे करमचंद पवार, है ना, उनके पास कौन चले गए? राणा सांगा। अब देखिए पीछे दो भाई रह गए, कितने? दो। राणा सांगा ने मेवाड़ छोड़ दिया, कहां चले गए? अजमेर। अब पीछे कितने भाई है? दो भाई है। अब इन दो की क्या कहानी है ना, इसका जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।